इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एग्जाम पैटर्न, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगी, कॉपी चेकिंग का क्या इस बार का सिस्टम रहने वाला है, बैक से आप कैसे बचेंगे, कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है और कुछ आपको हम एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड चीजें बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत जो है आगे ले जाएगा, बच्चों से बहुत आगे आपको रखेगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अंत तक। तो और मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप अपने प्रति सजग, सचेत और जो है संभल कर इस समय चल रहे होंगे, क्योंकि समय जिस टाइम से चल रहा है ना, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से हैं अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई होगा जो आज से कॉपी खोलेगा। लेकिन कहते नहीं, जब जागो तब सवेरा, जब सो जाओ तब अंधेरा, है ना। चलिए स्टार्ट करते, चीजें आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज एग्जाम पैटर्न, ठीक है, क्योंकि बहुत आप जिस मैदान में आने वाले हैं वहां के चक्रव्यूह को समझिए, तो एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं देखो बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो आप लोग, एक चीज याद रखो, 3 फेज में आप लोग, मतलब 3 सेक्शन में एग्जाम का जो आपका डिवाइड होता है पेपर। पहला सेक्शन है जिसमें आपको पता है बहुविकल्पी रहेगा, या तो वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, वो रहता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट बी रहता है, उसमें आपको पता है लघुत्तरी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन होता है, सेक्शन सी जिसे हम बोलते हैं, वो रहता है एक्स्ट्रा लेंदी, यानी कि वो दीर्घोत्तरी प्रश्न रहते हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें मार्क्स जो है डिवाइड रहते हैं, हो सकता है लिंदी वाला आपको 15-15 नंबर का मिले, बाकी सबका जो है 5-5 नंबर का मिले, और जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं वो 1-1 नंबर के रहे, वन लाइनर वाले, ठीक। ये सब चीजें हैं। आपको एक चीज याद रखना है कि आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। आप जो भी लिख रहे हैं उसको क्या लिख रहे हैं वो इस बार ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद देखो बात करें यहाँ पे, तो पासिंग क्राइटेरिया, ठीक। अभी देखो जैसे एग्जाम पैटर्न के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे आगे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि पासिंग अभी कितनी कितनी। अच्छा, ये भी आपको होगा ना कि बहुविकल्पी प्रश्न, चलो बहुविकल्पी की बात छोड़ो, लेंदी जो होते हैं, जो 15-15 नंबर क्वेश्चन, उसको कितने नंबर पे, कितने पेजेस में लिखना है, ठीक है। तो ये सब मैंने आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर्ड वीडियो, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है बच्चा आपके लिए, तो स्ट्रक्चर्ड वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली वीडियो आपको वही मिलेगी, ठीक है। अच्छे से मैंने लिख कर बताया, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है। आशा करते हैं आप देखेंगे। पासिंग मार्क्स क्या है, 33%, यानी 33% आपको ले आना पड़ेगा। 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में देखो मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे 33% आपको चाहिए, लेकिन इसमें कॉपी का प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया ये भी मैटर करता है, ठीक है। अगर आप 60% से कम करके आओगे ना भैया, तो अगर आप सोचोगे कि हम पासिंग नंबर तो पा ही जाएंगे, उसमें भी बहुत व्यवस्था आ जाएगी, परेशान हो जाएंगे। तो 80% आप अटेम्प्ट करके आइए। जो क्वेश्चन छोड़ते हैं छोड़िए अलग बात है, लेकिन 80% अटेम्प्ट करके आइए। अब उसमें देखा जाएगा कितना सही है कितना गलत है। अब 60% करके आए हो, 40% में सही रहेगा तो क्या पास होंगे आप। चलिए इसके आगे देखते हैं पार्ट, मतलब इसका जो तीसरा हम लोग का जो टॉपिक इसमें है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कॉपिंग चेकिंग इस बार कैसी रहने वाली है, यानी होती कैसे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर बात किया जाए गत विगत वर्षों में किस प्रकार की कॉपिंग चेकिंग होती है, तो पहली चीज है कि पहला पेज ही फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन रहता है। पहला पेज ही डिसाइड कर देता भैया कि आपको कितना नंबर वो एग्जामिनर द्वारा दिलवा रहा है। पहला पेज और लास्ट का पेज, हम लोग क्या करते हैं, यही में महारथी हम लोग बन जाते हैं। हम लोग पहला पेज सुनहरा लिखते हैं, बाकी का तो इतना बिगाड़ देते हैं, जैसे लगता है कि, है ना, दीपावली के दूसरे दिन जब रंगोली की हालत देखो घर में, तो जिस तरह तितिर बितिर हो जाती है, वही तरह हम लोग का लास्ट पेज रहता है, ऐसा कि पूछिए मत। तो वो चीज नहीं करना हम लोग को, ठीक है। तो फर्स्ट पेज का इंप्रेशन बना के रखना है, पॉइंट्स कीवर्ड इस सबको हाईलाइट रखना है, ठीक है। आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड हो, हेडिंग उसमें हो, ठीक है, हैंडराइटिंग क्लियर, क्लैरिटी रहे उसमें, आंसर आपको पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। आंसर के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन वीडियो देखना कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है यूनिवर्सिटी में, बहुत सी चीजें मैंने बताई उसमें, ठीक है। तो ये चीज करना है। आप याद रखिए कि एग्जामिनर कोई भी रहे, लाइन बाय लाइन आपका नहीं पढ़ता है। कुछ चीजें होती हैं सामने देखकर, इतने वर्षों का अनुभव है, आप उन्हें चूतिया मत बनाने जाइएगा कि आप सोच रहे हैं कि हम धुरंधर बन के निकाल देंगे सबको, है ना। तो वो नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है, अपना एक आंसर को ऐसा स्ट्रक्चर्ड में लिखना है कि सामने से अगर कोई ऐसे देखे ना, है ना, तो जैसे एक वेब सीरीज आई थी फर्जी, कि नोट हाथ में आ रही, समझ में नहीं आ रहा कि असली है कि नकली, तो ऐसे ही आप आंसर में कुछ हो ना हो, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा रहे कि सामने से एग्जामिनर जज ना कर पाए आपको। पूरी कोशिश लगा दीजिए, और वो तभी होगा जब आप इन चीजों का ध्यान रखें। जो फंडामेंटल मैंने वीडियो में बताए हैं, अभी भी बता दिए, डिस्क्रिप्शन जो आंसर राइटिंग वीडियो उसमें भी बताए हैं, और वो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है उनके द्वारा बताया गया वो सब चीजें, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है कि आप बैग से कैसे बच सकते हैं। बैग से बचने से पहले, यानी कि आपका बैग लगे उससे पहले आप 4-5 गलतियां पहले मत करिए। तो यहाँ तक की कंडीशन नहीं है कि पहली कौन सी गलती,
सिर्फ रट कर आप लोग एग्जाम लिखने चल जाते हैं, रटे पढ़े हैं डी कुमार दर्शिता लेके, ये सुबह शाम रात दोपहर मत करिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ आपको, मैं इसीलिए मेधावी आप तब बनते हैं ना जब आप ये एक दो क्वेश्चन की जंजाल में नहीं फंसते, आप पूरे टॉपिक को समेट लेते हैं अपने अंदर। आप ये देखो सिलेबस में क्या आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को ब्रीफली जो है चैट जीपीटी से कवर करो। आप जेमिनाई आपके हाथ में, गूगल, यूट्यूब, फलाना ढिमकाना सब है। आप क्या करिए उस टॉपिक को कवर कर लीजिए। अब उस टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा बना के देगा एग्जामिनर, आप कर ले जाएंगे। आप बैठते हैं क्वेश्चन फंसाने, वो मत फंसाइए, ठीक। तो रट के एग्जाम नहीं लिखना है, ठीक। उसके बाद पूरा पेपर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आइए। मैं हमेशा कहता हूँ 5 क्वेश्चन अगर आ रहा है बेटा 5 करके आइए, ठीक है। उतनी जल्दबाजी मत आई कि 4 किए और 2 सही निकला तो आप कहोगे यार हम तो कर क्या थे। एग्जामिनर कम से कम लिखने का तो नंबर कैसे दे दे, लिखने का नंबर भैया। 100% अटेम्प्ट करिए, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है अगर देखा यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप लोग अपनी खराब मत रखिएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। और ये सब मैंने आंसर राइटिंग बताया कि प्रेजेंटेशन आप कैसे रखते हैं। इररिलेवेंट कंटेंट इस बार मत भर देना, ठीक है। इसको ओवर राइटिंग माना जाएगा, ठीक है। इसे जो है यूएफएम के अंतर्गत लिया जाएगा, अनफेयर मीन्स के मटेरियल के अंतर्गत, और आपको जो है ईयर बैक लग सकता है। अगड़म बगड़म जादू की तिगड़म मत डालिएगा उसमें, ठीक है। कुछ भी लिखे पड़े हैं तो इररिलेवेंट कंटेंट नहीं डालना है उसमें, जो सवाल है उससे संबंधित ही आप उसमें लिखेंगे। इसके बाद लास्ट 10 मिनट में आप जरूर रिवाइज करिएगा, ठीक है। और अंतिम जो उत्तर रहे, जो आपके अंतिम पृष्ठ पे जो उत्तर आप लिख रहे हैं, तो उसको जल्दबाजी मत लिखिएगा। हो सके तो वो वाला पेज, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि हाँ लिखते लिखते इस पेज तक आएंगे, तो उसको पहले लिख दीजिएगा। क्योंकि जब एग्जामिनर जानते हो क्या है, लास्ट पेज जब जाता है ना और देखता है कि बड़ा जैसे चिड़िया की तरह उड़े जा रहे हैं, उसमें जैसे तूफान आ चुका है, तो बहुत कम नंबर देता है भाई। वो इंप्रेशन पूरा स्वाहा कर देता है, एकदम चौपट कर देता है। तो लास्ट आंसर को जल्दी में लिखने की कोशिश मत करिएगा, उसको अच्छे से लिखिएगा। बीच में आप इधर उधर कर सकते, लेकिन पहला और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन को बना के चलिए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपका जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, इंटरनल मार्क्स। अगर इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर देखा जाए, अगर आपका अगर थ्योरी मतलब अगर देख लो जैसे ज्योग्राफी कोई है तो 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया, 50 का पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, 150 नंबर का, ठीक है, इधर निपटा लिया आपने जो भी चीजें हैं। आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग को प्रैक्टिकल में अगर लग रहा है कि हमारे इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल में हमारा कम आया है, हम नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना, ओवरऑल अपना थ्योरी मजबूत करना है। थ्योरी आपको बढ़िया लेकर चल रहा है, और नहीं तो भैया पास होने में जो है थोड़ा बहुत मशक्कत करना पड़ जाएगा। अच्छा, ग्रेस मार्क का आपको चीजें मैं बता दूं, ठीक है। ग्रेस मार्क मिलते हैं लेकिन लिमिटेड, ठीक है। अगर आपको लगे कि यार चलो इतने नंबर, कितने नंबर ग्रेस मार्क मिलेगा, तो 2-3 नंबर, 4-5 नंबर मैंने फेल होते हुए देखा है। और ग्रेस मार्क जानते हो कब मिलता है, आपकी कॉपी के रेपुटेशन पे, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे, आपने आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चर में लिखा है क्या है। अगर एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार लिखा है बच्चा, लेकिन अब ये पढ़ के लगता है नहीं आया था इसीलिए, नहीं तो ये पढ़ने वाला बंदा है, लिखा, इसको आंसर लिखने की कला पता है, अगर ये सब चीज, तब ग्रेस मार्क मिलता है। ऐसे नहीं मिलता कि आप उड़ान ढकान लिख दो फिर आपको मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा फिर। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आपको मैं बता रहा हूँ, अब जैसे भी मैंने बताया कि 4-5 गलतियां मत करिए, बैक से कैसे बचे, तो अब बैक से बचने का ही पूरा तरीका क्या है, ठीक है। यानी कि हाई स्कोर स्ट्रेटजी आपकी क्या रहने वाली, पहली चीज, हर आंसर में आप हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट्स को, इस फॉर्मूले को ध्यान में लिख कर रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया ना कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें बताया मैंने अच्छे से, ठीक है। और फिर रूल 2 क्या है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। तीसरा रूल क्या है कि आप जो है सेक्शन ए बी सी, ठीक है, इसको टाइमली डिवाइड कर लीजिएगा। सेक्शन ए को हमको 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, सेक्शन बी को हमको जो है 1.25 घंटे यानी 1 घंटा 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, सेक्शन सी को हमको 1.5 घंटा से ज्यादा देना नहीं है। अगर इतना टाइम मैनेजमेंट कर लिए ना, तो जो समय को कहते हैं व्यवस्थित कर लेता है, उसका भैया जीवन व्यवस्थित हो जाता है। तो इसको व्यवस्थित कर लीजिए। रूल नंबर 4 क्या है, आप के लिए रूल नंबर 4 क्या है कि इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए, कहाँ से, डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, ठीक है। वो बहुत सी चीजें आपको मैंने उसमें बताई, तो वो देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है इस वीडियो का, लास्ट टॉपिक भी है कि आप, ये मतलब आपको बोनस है, मतलब ये वैल्यू ऐड करेगा आपको, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था वैल्यू ऐड कर देगा आपके, आपको अदर स्टूडेंट से अब आगे ले जाए, क्योंकि इस टाइम फ्रेम तक जो रुका होगा आखिरी के जो 30-35 सेकंड में, वो समझ के जाइए। न्यू टॉपिक मत पढ़िए, जितना आप पढ़ चुके हो उतना आपके लिए इनफ है। 10 दिन में आप जितना आप पढ़ चुके हैं ना उतना रिवाइज कर डालिए, ठीक है। तो न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, नए प्रयोग नहीं करना, नए प्रयोग से बचिए, ऑनली रिवाइज पे ध्यान दीजिए। पीवाईक्यूज जरूर देखो, क्योंकि 60-70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है, रिपीटेड पैटर्न काम करता है, यानी पिछले साल के पिछले साल का, यानी एक साल छोड़कर रिपीट करता है, ठीक है। यानी कि जो पिछले साल आए वो इस साल आने की संभावना न के बराबर रहती है, लेकिन हाँ 2024 वाला जरूर पढ़िए, 2023 वाला जरूर पढ़िए,
25 वाला भी पढ़ना है, लेकिन 24-23 को ज्यादा वहां पे प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको 10 मिनट की इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करते चीजें आपको समझ में आएगी। और आप बताइए आपका अब नेक्स्ट मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको सहायता मिले। गेस्ट पेपर चेक कर बेटा मत पढ़ना, देखो बहुत लोग बताएंगे, अच्छी बात है, देखना जरूर। समय निकाल के 2-3 मिनट वीडियो देख लेने से आपके जीवन में कुछ जाएगा नहीं। उनकी मेहनत सफल हो, आपकी मेहनत आप मतलब व्यक्ति कहीं से बना रहे कोई भी कंटेंट आपको रिलीज करता है ना, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, समय लगता है ना। तो अगर व्यक्ति ने आपके लिए बनाया है ठीक निस्वार्थ भाव से, तो देखिए जरूर, लेकिन हाँ अपनी भी बुद्धि की सार्थकता को वहां पे रखिए कि आप देख लिए, लेकिन आपको पूरा डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि आपको भी पता है कि 50% कैसे मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा। तो अगर जिस दिन मिल गया उस दिन दिन है, जिस दिन नहीं मिला तब उस दिन क्या करेंगे, तो उस दिन क्या है कि आप लोग पढ़ के जाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग अस एंड ज्वाइन टेलीग्राम। थैंक यू।